ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में एक क्वेश्चन और देखो। जब कोई भी नया पार्टनर आता है और वो गुडविल और कैपिटल कैश में, अभी तक आपने पढ़ा कि कैश लेकर आया, अब यहां पर अदर देन कैश, यानी कि वो कैपिटल और गुडविल ला रहा है लेकिन कैश में भी ला रहा है और इन काइंड यानी कि वस्तुओं के रूप में, यानी कि एसेट्स के रूप में ला रहा है। तो क्या करते हैं, मतलब किसी नया पार्टनर आ रहा है, कैपिटल गुडविल ला रहा है, लेकिन वो अब तक कैश पड़ चुके हो, इन काइंड ला रहा है, एसेट्स के रूप में ला रहा है। तो देखो क्या करना है उसमें। एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। एक्स और वाई 3:2 रेशियो है, जेड आ रहा है फॉर 1/4 शेयर। जेड ब्रिंग्स स्टॉक ला रहा है 60,000, डेटर ला रहा है 80,000, यानी कि जेड ऑलरेडी कहीं बिजनेस कर रहा होगा अकेला, तो वो इनके साथ शामिल हो गया, तो वो स्टॉक लेकर आ रहा है अपना पुराना बिजनेस के अंदर। डेटर उसने किसी से पैसे लेने होंगे वो भी लेकर आ रहा है, अपनी लैंड भी लेकर आ गया, प्लांट एंड मशीनरी भी लेकर आया। किस लिए लेकर आया? एज इज कैपिटल एंड गुडविल। कैपिटल और गुडविल लानी थी ना उसको, तो इस फॉर्म में लेकर आया। गुडविल ऑफ द फर्म की गुडविल 6 लाख है। जरा एंट्री करो। क्या एंट्री करते हो आप? कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये एंट्री करते हो, है ना। लेकिन इस बार कैश नहीं लाया, एसेट्स लाया, तो उस कैश की जगह डिफरेंट एसेट्स का नाम आएगा। क्या क्या? कैश की जगह एक तो स्टॉक लेकर आया, स्टॉक अकाउंट डेबिट 60,000। एक डेटर लाया, डेटर अकाउंट डेबिट 80,000। लैंड अकाउंट डेबिट 1 लाख। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 40,000 टू जेड्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब यहां पर हमें पता है कि ये टोटल 60 और 80 हो गया 140, 1 लाख 240, 280, टोटल ये 280 लाया है। तो 280 क्या उसकी कैपिटल लाया है या गुडविल है, क्या है? वो उसमें लिखा है कि वो दोनों चीजों के लिए लाया है, एक कैपिटल और गुडविल। 280 जो है वो इन दोनों चीजों के लिए। अब तो कितने गुडविल कितनी कैपिटल क्वेश्चन में निकाल लेते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म है 6 लाख, फर्म की गुडविल 6 लाख, तो उसकी कितनी बनती है? अगर फर्म की गुडविल है 6 लाख तो वो लाएगा 1/4 शेयर, 1/4 यानी कि 1,50,000 गुडविल बनती है। तो यानी कि जो 280 लेकर आया उसमें 1,50,000 तो प्रीमियम फॉर गुडविल होगा और 1,30,000 कैपिटल का होगा। आ गया समझ में? टोटल 280 में से हमने निकाल लिया, उसकी गुडविल में बनता है 150 और बाकी 130 कैपिटल। तो बस अगली एंट्री क्या है? इस प्रीमियम फॉर गुडविल को निकालो। क्वेश्चन में कहा हो या नहीं कहा हो, मैंने कहा एंट्री करनी है। एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल कितना? 1,50,000। किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग। ओल्ड रेशो गिवन है और कोई जिक्र नहीं है, तो ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग आएगी, मैंने बताया था। तो ये सैक्रिफाइसिंग में बांट दो 90,000, 60,000। एक और क्वेश्चन देखो। ए एंड बी 3:2 रेशियो है। सी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। सी आ रहा है 1/4 के लिए। सी ब्रिंग्स 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। सी गुडविल लाया है लेकिन पूरी नहीं लाया, 60% लाया। तो वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल, फर्म की गुडविल है 1 लाख और बाद में लिखा है ए और बी ने विड्रॉ कर ली गुडविल। कितनी गुडविल विड्रॉ कर ली? 40% ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल विच वॉज क्रेडिट टू देम। उनको जितनी भी गुडविल क्रेडिट हुई, क्रेडिट कहां से हुई? सी गुडविल आता तो उनको क्रेडिट होती है, उनको मिलती ही है। तो जितनी भी उनको मिली थी उसमें 40% उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो कैसे हो गया क्वेश्चन? वही एंट्री करनी है हमने। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितनी कैपिटल लेकर आया? नहीं लेकर आया। गुडविल कितनी लेकर आया? 1 लाख टोटल फर्म की गुडविल है। सी कितनी लेकर आया? 60%, यानी कि प्रीमियम कितनी लेकर आया? ये 1 लाख का, क्योंकि लिखा है सी ब्रिंग 60%। आप कहोगे कि 1 लाख का 60% सर 60,000 रुपए गुडविल ले आया। ये गलत है, ये 60,000 गुडविल नहीं लाया। ध्यान से देखो, 1 लाख का 60% क्यों कर रही हो? 1 लाख तो फर्म की गुडविल है। सी का शेयर कितना है? सीज गुडविल देखो पहले कितनी है,
1 लाख क्या उसको उसकी जिम्मेदारी पूरी 1 लाख की गुडविल लाने की थी? नहीं, उसको तो अपनी शेयर की गुडविल लानी है। तो सीज गुडविल कितनी? 1 लाख में सी की गुडविल आनी चाहिए थी 1/4, यानी कि 25,000 सी को लानी थी। उसकी जिम्मेदारी थी 25,000 लाने की, लेकिन सी कितनी ले आया? 60% लाया भाई, जितनी उसको लानी थी उसका 60% लाया, यानी कि सी लेकर आया 15,000 गुडविल। ध्यान रखना, 25,000 सी की गुडविल बनती थी, 15 ले आया, यानी कि 10 नहीं लाया। आगे समझ में? तो अब करते हैं। तो यानी कि कैपिटल तो लाया नहीं, सी कितनी गुडविल लेकर आया? 15,000। समझ में आ गया ना कैसे? इसके साथ में इसकी वर्किंग कर लेना। वर्किंग नोट, टोटल गुडविल कितनी? टोटल गुडविल 1 लाख। सीज शेयर 1 लाख की गुडविल है, उसमें सी का शेयर है 1/4, यानी कि 25,000। ठीक है। सी ब्रिंग्स कितनी लेकर आया? जितनी उसका था उसमें से 60% लाया, 15,000। सी डज नॉट ब्रिंग 25 में से 15 ले आया, 10 नहीं लाया, है ना? तो ये वर्किंग नोट साथ में आपको करना पड़ेगा। तो वापस अपनी एंट्री पे आए थे। कैश कैपिटल नहीं है तो सिर्फ 15,000 ही लेकर आया। अब ए और बी क्या करेंगे? दूसरी एंट्री क्या होती है? मैंने कहा था क्वेश्चन में लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, करनी है क्या? कि जितने भी सी की गुडविल है वो ए और बी बांटेंगे। अब सी की गुडविल तो 25 लानी थी, 15 लाया, तो क्या बताया था मैंने? जितनी प्रीमियम फॉर गुडविल ले आया वो तो निकाल ही लो, जितनी नहीं लाया उसकी कैपिटल से निकाल लो। अब तुम कहोगे सर उसकी तो कैपिटल भी नहीं है, कोई बात नहीं, हम यहां पर लिख देते हैं सीज करंट अकाउंट या सीज कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो, 10,000 लिख दो, यानी कि उसकी कैपिटल नेगेटिव हो गई। उसकी कैपिटल नहीं है ना, जीरो है ना, तो ये डेबिट होने का मतलब उसकी कैपिटल का जो बैलेंस है वो -10,000 चला गया, यानी कि जैसे ही कल को वो पैसे लाएगा उसके 10 सबसे पहले कट जाएंगे। ठीक है। तो क्योंकि ए और बी को अपना घर तो पूरा करना ही करना है ना, वो तो नहीं छोड़ सकते किसी भी कीमत पर। तो जितनी प्रीमियम वो ले आया था उतनी भी निकाल ली, जितनी गुडविल वो नहीं लाया, प्रीमियम फॉर गुडविल जितना नहीं लाया, यानी कि 10 जो नहीं लाया वो उसकी करंट अकाउंट से निकाल ली, करंट अकाउंट डेबिट जाने दिया, कैपिटल नहीं है कोई बात नहीं, और आपस में बांट लिया 25,000। किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग क्वेश्चन में दी हुई है? नहीं, ओल्ड है और कोई जिक्र नहीं है तो ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग आएगी। तो ये बट गया 15,000 और 10,000। एक एंट्री इसमें और भी करनी है, क्वेश्चन में लिखा है, क्योंकि ए एंड बी विड्रॉ 40% ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल विच वॉज क्रेडिट टू देम। ए और बी ने विड्रॉ कर ली। ए और बी की विड्रॉ की एंट्री देखो, यही होती है, ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट टू कैश, यही होती है ना विड्रॉ की एंट्री। तो कितनी विड्रॉ कर ली? जितनी उनको मिली थी उसका 40%। ए को मिली थी जी 15,000, इतनी क्रेडिट हुआ था ना, उसका 40%, 15,000 का 40% 6,000। बी को मिली थी, क्रेडिट हुई थी 10,000, लिखा ना जितनी उनको क्रेडिट हुई, तो ए को क्रेडिट हुई 15, इसका 40% निकाल लिया, बी ने भी इसका 40% यानी कि 4,000 निकाल लिया, यानी कि इतना ये विड्रॉ करके ले गए। आगे समझ में? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एंट्रीज वही है, रिपीट हो रही है, कुछ नई एंट्री नहीं हो रही है। ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, ए और बी पार्टनर है, 3:2 रेशो है, ए की कैपिटल दे रखी है 50,000, बी कैपिटल दे रखी है 40,000। हमें कोई मतलब नहीं कैपिटल से, हमें तो एंट्रीज सी की करनी होती है, सी कितनी कैपिटल गुडविल लाया है ना, तो ए की कैपिटल दे रखी है, बी कैपिटल दे रखी है, कोई लेना नहीं। सी एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, सी आ रहा है 1/5 के लिए शेयर उसका, एंड ब्रिंग्स 30,000 एज कैपिटल, और 30,000 कैपिटल ले आया, गुडविल नहीं लाया, गिव जर्नल। तो पहली एंट्री हम अपनी एंट्री से ही शुरू करेंगे और कुछ करना ही नहीं होता इसमें। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया, कैपिटल लाया बस 30,000। ठीक है, 30,000 कैपिटल लाया, हो गया। दूसरी एंट्री, अब अगली एंट्री क्या होती है?
प्रीमियम नहीं लाया तो ARB क्या करते हैं, इसकी कैपिटल से निकाल लेते हैं। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, वो गुडविल निकाल कर आपस में बांट लेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है जी, गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल का है कितनी निकाले उसकी कैपिटल से, बताना। सी की गुडविल कितनी लानी चाहिए, नहीं लिखा भाई। अगर हमें फर्म की गुडविल दी होती तो फर्म की गुडविल में से मुझे पता है सी का शेयर 1/5 है, तो सी को 1/5 लानी चाहिए थी, तो निकाल लेते। लेकिन यहां तो गुडविल ही गिवन नहीं है, इसीलिए ये जो केस है ये हिडन गुडविल का केस है। मतलब इस क्वेश्चन में गुडविल हिडन है, छुपी हुई है, आपको निकालनी है। ठीक है, अब ये हिडन गुडविल आएगी कहां से, क्योंकि हमें ए और बी को क्या चाहिए, सी से गुडविल लेनी है। टोटल गुडविल अगर होती तो मैं उसका 1/5 सी से निकाल लेता। तो ये नहीं कि 30,000 का 1/5 निकाल लू, नहीं, 30,000 गुडविल थोड़ा ना है। जो भी फर्म की गुडविल होगी, अगर दी होती, फर्म की गुडविल दी होती तो मैं उसका 1/5, मान लिया फर्म की गुडविल होती 50,000, तो 50,000 का 1/5 10,000 उसकी कैपिटल से निकाल लेते। लेकिन यहां पर टोटल गुडविल यानी कि फर्म की गुडविल भी गिवन नहीं है, हिडन गुडविल का केस है। अब गुडविल कैसे निकाले, हिडन गुडविल कैसे निकालनी है, देखो एक वर्किंग कर लेना वर्किंग नोट में। पहले क्या करोगे आप, तीनों की कैपिटल को प्लस कर लो। एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, तीनों ही कैपिटल। ए की कैपिटल 50,000 गिवन है, ये इसीलिए गिवन थी, आपसे हिडन गुडविल निकलवानी थी इन्होंने। तो एज कैपिटल 50,000, बीज कैपिटल 40,000 और सी की कैपिटल है 30,000, यानी कि टोटल कैपिटल फर्म की कैपिटल कितनी हो गई, 1,20,000। ये आ गई कैपिटल, टोटल कैपिटल। अब आप कहोगे सर हम तो टोटल गुडविल निकाल रहे हैं, टोटल कैपिटल निकाल के दिखा रहे हो। पेशेंस रखो, टोटल गुडविल भी निकाल के दिखाऊंगा। तो ये टोटल कैपिटल आ गई, ABC की कैपिटल। अब देखो एज सीज कैपिटल कितनी है, सी की कैपिटल 30,000, सी का शेयर कितना है 1/5। अब देखो टोटल कैपिटल मैं एक बार फिर से निकाल रहा हूं, टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। फिर से निकालो टोटल कैपिटल, वो कैसे, सी का शेयर 30,000, सी की कैपिटल है 30,000 है ना, और सी का शेयर है 1/5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सी की कैपिटल है ये 1/5 पार्ट हुआ ना। फिर से समझो, सी 30,000 कैपिटल लाया और सी को पता है उसका शेयर 1/5 है, तो ऑब्वियसली सी जो घर से कैपिटल लाया होगा वो 1/5 पार्ट की लाया होगा। यानी कि जो 30,000 ये जो है ये खुद 1/5 हिस्सा है टोटल कैपिटल का। ये 30,000 टोटल कैपिटल का 1/5 हिस्सा है। तो अगर 30,000 1/5 हिस्सा है तो टोटल कैपिटल कितनी, टोटल कैपिटल कितनी, सिंपल सी बात है। जब हमें ये दिया हो कि ये 30,000 है, अगर ये खुद 1/5 पार्ट है तो टोटल निकालना हो तो उसको रेसिप्रोकल कर दो 5/1, यानी कि टोटल कैपिटल आ गई 150। समझ में आया। जब भी हमें, अगर मैं कहूं, जैसे एक और एग्जांपल देखो, अगर मैं कहूं कि ये एक और एग्जांपल देखो, अगर मैं कहूं कि ये एक चॉकलेट है और इसका ये 4th पार्ट 1,000 रुपए का है, 4th पार्ट, तो टोटल कितने की हुई, यानी कि अगर हमें ये 1/4 पार्ट दिया है कि 1,000 रुपए का है तो टोटल कितनी, आप सिंपली कह दोगे 4,000। कैसे पता लगा आपको कि भाई ये अगर 1,000 है, 1/4 पार्ट है, 1,000 अगर 1/4 है तो उल्टा कर दो 4/1, 4,000 आ गया ना। तो जब भी हमें एक पार्ट, एक शेयर दे रखा है और उसका वैल्यू दे रखी है, कोई भी एक शेयर और उसकी वैल्यू दे रखी है, आपको टोटल की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करो, उस वैल्यू को उस शेयर से उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, आपको फुल वैल्यू मिल जाएगी। बिल्कुल यहीं पर, यहां पर भी यही केस हुआ कि जो 30,000 है ये 1/5 पार्ट है ना, ये जो वैल्यू है ये 1/5 शेयर है, पूरा निकालना है, उल्टा कर दो 1/5 को 5/1, फुल वैल्यू हो गई 1.5 लाख। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, यहां पर टोटल कैपिटल तो मैंने ये भी निकाली थी, तीनों की कैपिटल को प्लस करके, टोटल कैपिटल मैंने ये भी निकाली है,
सी के बेस पे। देखो ये टोटल कैपिटल तीनों को प्लस करके दी, ये टोटल कैपिटल किस बेस पे निकाली है, जो सी हिस्सा लाया था ना उसकी कैलकुलेशन से टोटल कैपिटल निकाली है। तो टोटल कैपिटल है, सेम आनी चाहिए, लेकिन यहां पे टोटल कैपिटल कुछ और आ रही है। सी के बेस पे जब मैंने निकाली तो टोटल कैपिटल कुछ और आ रही है। तो इन दोनों टोटल कैपिटल का जो डिफरेंस है वो गुडविल है, जो छुपी हुई गुडविल थी ना हिडन, वो मिल गई हमें, यानी कि हिडन गुडविल फर्म की कितनी मिल गई, 150 में से 120 यानी कि 30,000 हिडन गुडविल मिल गई। आ गया समझ में। तो अब अगर आपको हिडन गुडविल मिल गई है तो वहां पे एंट्री कर सकते हो। तो सी की कैपिटल के कितना निकाल ले, पूरा 30,000 निकाल ले, नहीं ये 30,000 तो फर्म की गुडविल है। सी को कितनी लानी चाहिए थी, सीज गुडविल कितनी होनी चाहिए थी अगर वो आ रहा है, भाई टोटल गुडविल 30,000 है, सी आ रहा है 1/5 के लिए, तो सी को तो 6,000 गुडविल लानी थी ना, जो कि वो नहीं लाया। तो वो क्या करेंगे दूसरे पार्टनर, ये 6,000 पे उसकी कैपिटल से निकाल लेंगे। देखो टोटल गुडविल कितनी 30,000, उसका 1/5 6,000 ना, जो यहां पे किया मैंने, तो 6,000 सी की कैपिटल से निकाल लिया जाएगा और सैक्रिफाइसिंग रेशो में बढ़ जाएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या, ए और बी ओल्ड रेशो है 3:2 और कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं, तो यही सैक्रिफाइसिंग आने वाली है। तो ये आ गया 3600 और 2400, दैट्स ऑल। तो ये हिडन गुडविल का केस था, इंपॉर्टेंट है, फिर से देख लो अगर नहीं समझ में आया। हिडन गुडविल यानी कि अगर क्वेश्चन में गुडविल नहीं गिवन और हमें गुडविल की एंट्री करनी है, नहीं गिवन तो कैसे करेंगे, तीनों की कैपिटल को प्लस कर लो, आ गई टोटल कैपिटल। फिर टोटल कैपिटल आ गई, टोटल कैपिटल दो बार निकालनी है, एक तो टोटल कैपिटल तीनों कैपिटल को प्लस करके, एक सी की कैपिटल के बेस पे भी टोटल निकलेगी। वो कैसे, सी कैपिटल 30,000, सी का शेयर 1/5, उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, ये भी टोटल कैपिटल आ गई, ये भी टोटल कैपिटल, ये भी टोटल कैपिटल, जो भी इनमें डिफरेंस है वो गुडविल, किसकी गुडविल, सी की नहीं, फर्म की गुडविल, फर्म की गुडविल आ गई 30,000। उसमें सी की गुडविल कितनी, जो उसे लानी चाहिए थी, फर्म की गुडविल 30 है, सी को लानी चाहिए थी 1/5, 6,000 नहीं लाया, तो 6,000 उसकी कैपिटल से निकालकर ए और बी ने बांट लिया सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है।